हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक है? पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी चल रही है? तो आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। एक चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया। अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स। अब जो दूसरा चैप्टर है आपका, जो दूसरा लेसन है आपका, वो है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं? होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं, अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं, इनके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहता हूं, यदि आपको एक बैग के अंदर बॉल्स हैं, गेंद हैं, एक एक बैग गेंदों से भरा हुआ है, और आपसे कहा जाए कि जरा गिनिए कितनी गेंदें हैं इसमें, हाउ मैनी बॉल्स आर इन दिस बैग। ठीक है, तो आप काउंटिंग करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आप गिनना प्रारंभ करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। ये इस रूप में आप गिनना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? गिनती गिनने की संख्याएं। क्या कहते हैं? गिनती गिनने की संख्याएं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, गिनती गिनने की संख्याएं, या इन्हें कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। जब आप गिनती गिनते हैं, ठीक है, अब कहां तक गिन सकते हैं? कभी आपने विचार किया कहां तक गिन सकते हैं आप? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गिनते जाइए। क्या कभी खत्म होने वाला है? क्या आपको लगता है कि गिनतियां कभी खत्म हो जाएंगी? नहीं, नहीं, ये पता नहीं है कि ये गिनतियां जाती कहां तक हैं। ठीक है, और उसको हम कहते हैं अनंत, और अनंत को कहते हैं अज्ञात, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वहां तक ये संख्याएं बढ़ती हैं। ठीक हो गया? तो आप देखिए, गिनती गिनने की सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे तो 1 है। ठीक है, गिनती गिनने की सबसे छोटी संख्या कौन है? 1। 1 इज द लीस्ट नंबर फॉर काउंटिंग। जब भी आप गिनती गिनते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं। और गिनती गिनने की अंतिम संख्या क्या है, कहां तक आप बढ़ते हैं, उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है। माना आप गिनती गिनने की संख्याएं लिख रहे हैं, तो 5 के बाद क्या आता है? 6। 6 के बाद क्या आता है? 7। 7 के बाद क्या आता है? 8। 8 के बाद क्या आता है? 9। ठीक है, ठीक है, 5 से पहले क्या आता है? 4। 4 से पहले क्या आता है? 3। 3 से पहले क्या आता है? 2। 2 से पहले क्या आता है? 1। तो यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक है पूर्ववर्ती, ठीक है, और एक है परिवर्ती। पूर्ववर्ती, प्रीडेसर। ठीक है, प्रीडेसर, प्री PREDECESSOR, प्रीडेसर मतलब पूर्व की संख्या। जैसे मैं कहूंगा 5 का पूर्ववर्ती, प्रीडेसर, प्रीडेसर ऑफ 5। तो 5 का पूर्ववर्ती, प्रीडेसर ऑफ 5 हो जाएगा आपका 4। ठीक है, दूसरा है
10 का पूर्ववर्ती प्रीडेशर ऑफ 10, 10 का पूर्ववर्ती, 10 से पहले आने वाला, तो आप कर दो -1। ठीक है, यदि आपको पूर्ववर्ती निकालना है किसी संख्या का पूर्ववर्ती चाहिए तो उसमें -1 कर लीजिए। रेडी, तो 10 का पूर्ववर्ती क्या हुआ, प्रीडेशर ऑफ 10, 10 -1 तो कितना हुआ, ये 9। ठीक है, आपसे बोला गया कि 52 का पूर्ववर्ती प्रीडेशर ऑफ 52, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, पूर्ववर्ती निकालने के लिए आप करते हैं -1, तो आप लिख देंगे 52 -1, ये हो गया 51। 52 -1 क्या हो गया, 51। तो इस रूप में आप प्रीडेशन निकालते हैं, इस ढंग से आप पूर्ववर्ती निकालते हैं। बड़ी संख्या कोई दे दी आपके पास, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रहा हूं 189 का पूर्ववर्ती प्रीडेशर ऑफ 189, 189 का पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे, -1 करेंगे, यही तो है। तो आप लिख देंगे 189 -1, ये हो जाएगा 188। ठीक है, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा आपका है परवर्ती, दूसरा शब्द क्या है, परवर्ती, सक्सेसर। ठीक है, दूसरा शब्द आपका क्या है, सक्सेसर है, SUCCESSOR, सक्सेसर। परवर्ती, परवर्ती मतलब आगे आने वाला, जैसे 4 का परवर्ती है 5, 5 का परवर्ती है 6, 6 का परवर्ती है 7, इनसे देख लीजिए। 1 का सक्सेसर परिवर्ती 2, 2 का परिवर्ती, 2 का सक्सेसर 3, 3 का सक्सेसर, 3 का परिवर्ती 4, 4 का सक्सेसर, 4 का परिवर्ती 5, 5 का सक्सेसर 6। ठीक होगी, तो परवर्ती कैसे निकालेंगे, अभी याद रखना है ना, कुछ चीजें हमें याद भी रखते हैं दिमाग के अंदर, अलग अलग शब्दों का क्या अर्थ है, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ वर्ड के आपके पास क्या मीनिंग है। परवर्ती मतलब बाद में आने वाला, एक बाद में आने वाला, और पूर्ववर्ती मतलब एक पहले। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपके पास 10 का परवर्ती सक्सेसर ऑफ 10, एक आगे आने वाला, 10 से एक आगे। अब जब आप काउंटिंग करते हैं तो 10 के बाद क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं ना, तो आप लिख देते हैं इसको 11। ठीक हो गया, आप लिख देंगे 15 का परवर्ती सक्सेसर ऑफ 15, 15 का परवर्ती सक्सेसर ऑफ 15, 15 से आगे आने वाला, 15 के बाद आने वाला, या 15 के बाद आप क्या काउंटिंग बोलते हैं, 16, तो 15 का सक्सेसर हो गया 16। ठीक है, तो जब आप सक्सेसर निकालेंगे, परवर्ती निकालेंगे, तो +1 ऐड करेंगे, और जब आप प्रीडेसेसर निकालेंगे तो -1 करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, किसी बड़ी संख्या का यदि आप माना निकालना चाहते हैं, किसका माना आप निकालना चाहते हैं 129 का परवर्ती, तो इसका परवर्ती क्या हो जाएगा, 129 का आप +1 ऐड कर लीजिए, ये हो गया 130, 130। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में बात आ रही है, तो 2 वर्ड आपने पूर्ववर्ती परवर्ती ठीक से समझ लिया। अब आगे चलते हैं, देखिए जब आप ये समझ गए तो इसके आगे बात करते हैं। आप देखिए काउंटिंग नंबर की और क्या क्या बातें आ रही हैं, काउंटिंग नंबर के लिए और क्या क्या चीजें आपको देखनी है। आप देखिए, मैं कह रहा हूं काउंटिंग नंबर प्रारंभ होते हैं 1 से, गिनती गिनने की संख्याएं प्रारंभ होती हैं आपकी
वन से आप गिनती गिनने की संख्याएं लिखते हैं। ठीक हो गया। तो आप देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, डैश डैश डैश। कहां तक पता नहीं, कहां तक पता नहीं है, कहां तक, जहां तक चाहो गिनते रहो, खत्म नहीं होने वाला। तो उसे हम कह देते हैं कई बार अनंत, वैसे वो अज्ञात है, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी, अनंत, इन्फिनिटी, ये है अज्ञात। गिनते गिनते कहां पहुंच जाएंगे, गिन भी पाएंगे इतना, ठीक है, गिन भी पाएंगे कि नहीं गिन पाएंगे। ठीक है, तो कहां तक पहुंच रहे हैं, अनंत तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट, इन्फिनिटी को ऐसे दिखाया जाता है, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो अनंत को ऐसे दिखाते हैं, यूं, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। ठीक है, अब जैसे माना आपके पास कितनी बुक्स हैं, तो आप गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 10 जो भी है। ठीक है, आपके घर में कुल कितनी बुक्स है, आप काउंट्स कर लेते हैं, आप काउंट कर लेते हैं, आप गिन लेते हैं। आपके घर में कितनी चेयर्स हैं, आप आसानी से काउंट कर लेते हैं। आपके घर में कितने टेबल हैं, वो भी आप काउंट कर लेते हैं। अब धीरे धीरे मैं बड़े की ओर आता हूं। आपके सर में कितने बाल हैं, सोचिए, क्या आप गिन सकते हैं? सर के बालों को गिना जा सकता है। ठीक है, ये काम बड़ा कठिन है, सर के बाल गिनना बहुत कठिन है, परंतु गिने जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं गिने जा सकते, गिने जा सकते हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों के सर के बाल कितने हैं, अब काम बड़ा कठिन है, गिनना बड़ा कठिन है, पर आप गिन लेंगे। यदि आप मन में सोच लें कि मैंने गिनने हैं, तो गिने जा सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने लोग हैं आपके घर में, आप गिन लेते हैं आसानी से, 4 है कि 6 है कि 8 है कि कितने हैं। आपके गांव में कितने कितने लोग हैं, आप गिन लेते हैं, आपने गिना, उस परिवार में इतने, इस परिवार में इतने, इस परिवार में, आपने जोड़ दिया, सबको ऐड कर दिया, गांव का पता चलिए। आपके ब्लॉक में कुल कितने लोग हैं, अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। आपके जिले में कुल कितने लोग हैं, ठीक है, ठीक है, आपके स्टेट में कुल कितने लोग हैं, आपके राज्य में कितने लोग हैं कुल। वो तो जनसंख्या होते रहते समय समय पर, सेंसस, जनगणना, एक एक व्यक्ति की गणना। ठीक है, तो पूरे स्टेट का भी पता है। आपके देश में, जैसे इंडिया में, हमारी कंट्री में कुल कितने लोग हैं, तो उसका भी डाटा है, वो भी गिना गया है। ठीक है, अब दुनिया के सभी देशों में कुल कितने लोग रहते हैं, अब प्रत्येक देश के जितने लोग हैं सबकी काउंटिंग हुई है, उनको सब ऐड कर लीजिए। अभी संख्या धीरे धीरे काउंटिंग नंबर बड़ी होती जा रही है। ठीक है, गिनना काफी कठिन है, परंतु गिनी जा सकती है। आसमान में तारे कितने हैं, क्या तारों को गिन सकते हैं आप कहेंगे तारों को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, इस बारे में क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें। गिने जा सकते हैं, तारे भी गिने जा सकते हैं, परंतु बहुत दुष्कर कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है। ठीक है, ठीक है, तो धीरे 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 गिनती गिनने की संख्या आपकी बड़ी होती जा रही है, और इन सब से आगे भी ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी। कहां तक जाएंगी, उसे कहते हैं अनंत, इनफाइनाइट। उसका आता पता नहीं है कि वह है कितना, इस रूप में दिखाते हैं, इन्फिनिटी। क्लियर हो गया आपको? तो गिनती गिनने की संख्याओं की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, वो आप जान रहे हैं। यदि गिनती गिनने की संख्याएं हमारे पास नहीं होती तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता, हमें काम चलाना मुश्किल हो जाता। थोड़ा विचार करना कि यदि गिनती गिनने की संख्याएं नहीं होती तो आप गिनते कैसे। ठीक है, आप अपने गांव में लोग देखना चाहते हैं कि लोग कितने हमारे गांव में, और गिनती गिनने की संख्याएं नहीं होती तो गिनना कितना मुश्किल हो गया था। ठीक है,
तो अब आप समझ गए होंगे कि गिनती गिनने की संख्याओं का क्या महत्व है। गिनती गिनने की संख्याओं का क्या महत्व है। तो देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि गिनती गिनने की संख्याएं, अब इसका बहुत बड़ा इतिहास है। आप यदि गिनती गिनने की संख्याओं के बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ से इनका विकास हुआ, किस रूप में हुआ, तो मैंने बता रखा है क्लास 8 का जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, मैथमेटिक्स प्लेजर, उसमें प्लेलिस्ट खोलना क्लास 8 की, तो जो पहले नंबर का वीडियो है उसमें मैंने पूरा बता रखा है नंबर सिस्टम, संख्याएं का विकास कैसे हुआ, किस रूप में संख्याएं हमारे सामने आई। ठीक हो गया? तो चलिए उस वीडियो को आप देखें ना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है गिनती गिनने की संख्याएं। इनको प्राकृत संख्या भी कहते हैं। गिनती गिनने की संख्याएं या इनको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। गिनती गिनने की संख्याएं बोलेंगे आप, प्राकृत संख्याएं बोलेंगे, एक ही बात है। उसको हम एन से दिखाते हैं। कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, गिनते रहिए जहां तक गिन सकते हैं। ये हैं गिनती गिनने की संख्याएं, और इन्हीं को आप प्राकृत संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, अब मैं आपसे, मैंने जो शब्द लिखा पूर्ववर्ती, इसको देखिए आप, इस पे आता हूं। प्रीडेसर, पूर्ववर्ती, प्रीडेसर। आप देख रहे हैं 6 का पूर्ववर्ती 5 है, 6 का प्रीडेसर आपका 5 है, 5 का प्रीडेसर 4 है, 5 का पूर्ववर्ती 4 है, 4 का पूर्ववर्ती 3 है, 4 का प्रीडेसर आपका 3 है, 3 का पूर्ववर्ती 2 है, 3 का प्रीडेसर 2 है, 2 का प्रीडेसर 1 है, 2 का पूर्ववर्ती 1 है, पर 1 का पूर्ववर्ती क्या है आप बताइए। ठीक है, प्रीडेसर ऑफ 1 कितना डिस्टेंस? 1 का पूर्ववर्ती क्या है? यहां है कहीं 1 से पहले कोई संख्या है, या हम गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं तो 1 से पहले कुछ है क्या? आप तो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से पहले क्या? 1 का पूर्ववर्ती। तो ये जो गिनती गिनने की संख्याएं हैं, या इनको आप प्राकृत संख्या कहेंगे, इनका विस्तार हुआ, इनका एक्सटेंशन हुआ, इनको बढ़ाया गया, और 1 से पहले उसको बोला गया शून्य, 0। 1 का पूर्ववर्ती क्या हुआ? 1 का पूर्ववर्ती क्या हुआ? 0, प्रीडेसेसर ऑफ 1। ठीक है, 1 का पूर्ववर्ती आपका, सॉरी, 1 का पूर्ववर्ती आपका शून्य, प्रीडेसेसर ऑफ 1 इज 0। ठीक है, तो अब खास बात ये हो गया कि यदि मैं क्या कर दूं डियर स्टूडेंट, यदि मैं इन संख्याओं में, गिनती गिनने की संख्याओं में मैं शून्य भी शामिल कर लूं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, यहां से लेकर के गिनती गिनने की संख्याएं थी, इनमें मैंने शून्य को भी शामिल कर दिया, तो अभी क्या कहलाएंगी? ये संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। याद रखना इसको, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या कहलाएंगी? 0 से जब स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू कहां तक? अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इसको कहेंगे आप पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ठीक है, 0 इसमें शामिल करके गिनती गिनने की संख्याओं में जब हम 0 को भी शामिल कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है?
हमें पूर्ण संख्याएं मिलती हैं। और आपका टॉपिक, आपका चैप्टर भी पूर्ण संख्याएं है, होल नंबर। तो इनको W से दिखाते हैं। W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 3 डैश लगे हैं। इसका मतलब ये अनंत को जाता है, जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता वहां तक जा रहा है। ठीक है डियर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? अब आप समझ गए पूर्ण संख्याएं क्या होती है। जो आपका चैप्टर है गिनती गिनने की संख्याओं में जब हम शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं, काउंटिंग नंबर में हम जीरो को भी जब इंक्लूड करते हैं, तो हमें पूर्ण संख्या मिलती है, होल नंबर मिलती है। अब संख्या रेखा पर आप कैसे दिखाते हैं इनको? देखिए, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? संख्या रेखा। देखिए, रेखाएं तो आपने क्लास 5th तक स्केल की मदद से खींची हैं, ठीक है। तो मैं इन सारी संख्याओं को संख्या रेखा पे दिखाऊंगा। रेखा पे क्या दिखाएंगे? संख्याओं को, ठीक है। नंबर को किस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस पर शो कर रहे हैं? लाइन पर, इसलिए बोले इसको नंबर लाइन। तो आप देखिए, ये कहां तक गई? तीर का चिन्ह का मतलब हुआ, तीर का चिन्ह का मतलब हुआ डियर स्टूडेंट, अनंत तक ये चलता जा रहा है, ये चलता जाएगा। अब आप गिनती गिनने की संख्याएं कह रहे थे, ठीक है, काउंटिंग नंबर कह रहे थे, उसमें आपका जीरो भी जुड़ा, तो जहां से प्रारंभ हो रहा है उसको कहिए जीरो। ये तो है, जहां से आप काम शुरू कर रहे हैं, माना आप अपने घर से स्कूल आ रहे हैं, तो जब घर से आप चलना प्रारंभ करते थे, आप शून्य से चल रहे हैं। अब माना आपका स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, तो शून्य से कहां पहुंच गया? जब आप स्कूल पहुंच जाएंगे 2 किलोमीटर पहुंच गए, ठीक है। तो आप इस पर इन संख्याओं को दिखाएंगे। कैसे दिखाना है? बड़ा सिंपल है। आप 1 सेंटीमीटर के यहां पर स्केल रखा, स्केल का जीरो यहां पर रखा, 1 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाइए, ये 1 हो गया। 2 सेंटीमीटर पे दूसरा निशान लगाइए, 2। 3 सेंटीमीटर पे तीसरा निशान लगाया, 3। 4 सेंटीमीटर पे चौथा निशान लगाया, 4। 5 सेंटीमीटर पे पांचवा निशान लगाया, 6 सेंटीमीटर पे छठवां निशान आ गया, 7 सेंटीमीटर पे सातवां निशान, 8 सेंटीमीटर पे आठवां निशान। आप बढ़ते जाइए जितना था आपने आपको बोला गया है। वैसे तो इसका विस्तार वहां तक है जहां तक गिना भी नहीं जा सकता, जहां तक पहुंचा भी नहीं जा सकता, और गणित की भाषा में कहेंगे तो अनंत, ठीक है। तो ऐसे संख्या रेखा पर आप पूर्ण संख्याओं को दिखाएंगे, शून्य को जहां से प्रारंभ हो रहा है। अब 1 सेंटीमीटर की दूरी, 1 इकाई बोलते हैं इसको। अब यहां पर आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, यह पर निर्भर करता है। जैसे आप नक्शा बनाते हैं या आप सर्किल बना रहे हैं, तो पैमाना लेते हैं ना, आप सर्किल के आप त्रिज्या लेते हैं, ठीक है। या आपने कभी ग्राफ आप बनाए होंगे, छोटी क्लास में हो सकता है हूं, ठीक है, ठीक है। तो आप यहां पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ले सकते हैं, आप 2 सेंटीमीटर की दूरी भी ले सकते हैं। 2 सेंटीमीटर का पहला खाना, फिर 2 सेंटीमीटर का अगला खाना, फिर 2 सेंटीमीटर का अगला पार्ट, फिर अगला पार्ट, अगला, ऐसे करके। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप दूरी 1 सेंटीमीटर लें या 2 सेंटीमीटर लें या ज्यादा लें या और कम लें, ठीक है। तो पहली दूरी मैं कह रहा हूं 1 सेंटीमीटर ले लिया, माना ये 1, फिर इससे 1 सेंटीमीटर पे 2, इससे 1 सेंटीमीटर पे 3, इससे 1 सेंटीमीटर पे 4, फिर 5, 6, 7, 8। इसको बोलते हैं नंबर लाइन। इसको क्या कहते हैं? नंबर लाइन। इसको कहेंगे संख्या रेखा। नंबर लाइन या संख्या रेखा। क्यों बोल रहे हैं नंबर लाइन संख्या रेखा? क्योंकि संख्या दिखा रहे हैं इस पे, हम संख्याओं को इस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूर्ण संख्याओं को इसमें दिखा रहे हैं, संख्याओं को इसमें दिखा रहे हैं, इसलिए संख्या रेखा है, नंबर लाइन। अब आप देखिए, जीरो का परवर्ती, मैंने 2 शब्द लिखे थे, एक लिखा था पूर्ववर्ती, प्रीडेशर,
और एक लिखा परवर्ती सक्सेसर। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब एक पहले आने वाला, और परवर्ती मतलब एक बाद वाला। जैसे 0 का परवर्ती 1, 0 का सक्सेसर 1, 1 का सक्सेसर 2, 2 का सक्सेसर 3, 3 का सक्सेसर 4, 4 का सक्सेसर 5, 5 का सक्सेसर 6, 6 का सक्सेसर 7, 7 का सक्सेसर 8, आगे चलता रहेगा। 1 का परवर्ती 1, सॉरी 0 का परवर्ती 1, 0 का परवर्ती 1, 1 का परवर्ती 2, 2 का परवर्ती 3, 3 का परवर्ती 4, 4 का परवर्ती 5, 5 का परवर्ती 6, 6 का परवर्ती 7, 7 का परवर्ती 8, चलते जाइए आगे। ठीक है, इसके बाद आने वाले सब संख्याएं देखिए इस रूप में। अब आप देखिए 8 का पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले का 7, 7 का पूर्ववर्ती 6, 6 का पूर्ववर्ती 5, 5 का पूर्ववर्ती 4, 4 का पूर्ववर्ती 3, 3 का पूर्ववर्ती 2, 2 का पूर्ववर्ती 1, 1 का पूर्ववर्ती 0। प्रीडेसर ऑफ 8 is 7, प्रीडेसर ऑफ 7 is 6, प्रीडेसर ऑफ 6 is 5, प्रीडेसर ऑफ 5 is 4, प्रीडेसर ऑफ 4 is 3, प्रीडेसर ऑफ 3 is 2, प्रीडेसर ऑफ 2 is 1 एंड प्रीडेसर ऑफ 1 is 0। तो ये नंबर आप संख्या रेखा पर शो कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब आप समझ गए संख्या रेखा कैसे बनाते हैं। यह आप पर निर्भर करेगा कि मैं पैमाना क्या लूँ, 1 सेंटीमीटर की दूरी ले रहा हूं या 2 ले रहा हूं। आपने कोई मैप में बनाए नक्शे, उस पर भी पैमाना लिखा रहता है। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा भारत का नक्शा, मैप ऑफ इंडिया एक पेज के ऊपर आ रहा है। कितना बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा देश है हमारा, और उसका नक्शा एक पेज पे आ रहा है, तो वहां पैमाना लिया जाता है। अब आपने देखना, कोई जब मैप आपको मिलेगा, कोई नक्शा मिलेगा भारत का, ठीक है, तो उसमें देखना पैमाना लिखा होगा ऊपर। तो पैमाना मतलब एक खाने को मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर मैंने निशान लगाए और शून्य से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 अप टू 100। तो ये रेखा है, इस पर संख्याएं दिखाई, इसलिए इसका नाम है संख्या रेखा। ये नंबर्स हैं, ये लाइन है, लाइन के ऊपर नंबर्स दिखाए, इसलिए इसको नंबर लाइन कहा। ठीक है, अब आप देखिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैं नंबर्स का ग्रेटर और लेस बताता हूं, कौन नंबर बड़ा है, कौन नंबर आपका छोटा है। आप ध्यान दीजिए, बड़ा और छोटा नंबर लाइन से छोटा और बड़े का पता चलेगा। तो पहले आप 2 चीजें ध्यान रखिए। एक वैसा ध्यान रखिए आप, इस सिंबल है, एक चिन्ह है, इस किस चीज का चिन्ह है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, या हिंदी में कहेंगे बड़ा है। ठीक है, और ये वाला चिन्ह है लेस देन, छोटा है। ठीक है, इस चीज को भी समझ लीजिए। एक ग्रेटर का है, ये इसका मुंह देखो ना, यहां से खुला है, ये बड़े को शो करेगा, और यहां देखो बंद है, ये छोटे को शो करेगा। ऐसे दिमाग में रखना आपने। यहां देखो ना कितना खुला हुआ है, तो ये ग्रेटर है, बड़े का, और यहां ये बंद है तो ये छोटा है। ऐसा आप याद रखने के लिए अपने दिमाग में सेट करेंगे। तो ये ग्रेटर का है, ग्रेटर मतलब बड़ा, बड़ा है, ये बड़े है का चिन्ह है। और ये छोटा है, लेस देन, इसको बोलेंगे लेस देन इंग्लिश में, इसको कहेंगे ग्रेटर देन। छोटा है, छोटे का चिन्ह, बड़ा है। ठीक है, अब संख्या रेखा पे कौन संख्या छोटी है, कौन संख्या बड़ी है, उसकी जानकारी लेनी है, उसके बारे में हमें जानना है। जैसे आपसे कोई कहे कि 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, ठीक है, तो आप ये देखिए, आप 5 के सामने खड़े होकर के ऐसे खड़े हो जाएंगे 5 के सामने, और अपना दायां हाथ, आपका दायां हाथ हो गया, बाएं हो गया। तो 5 के राइट में जितने नंबर हैं, 5 के दाहिनी तरफ जितने नंबर हैं, वो सब 5 से बड़े होंगे। ये ध्यान रखना। किसी संख्या के संख्या रेखा पर किसी संख्या के दाईं ओर जितनी संख्याएं पड़ती हैं, वह सब उस संख्या से बड़े होते हैं। अब देखो 5 के दाईं ओर देखो, 5 के राइट साइड में दोज और नंबर्स विच लाइज
इन द राइट साइड ऑफ दिस 5 विल बी ग्रेटर देन 5। वह सभी संख्याएं जो 5 से बड़ी हैं वो 5 के दाईं ओर पड़ेंगी। समझ रहे हैं? तो मैं 5 के सामने खड़ा हो गया, ये दायां हाथ है मेरा, ये। तो इस तरफ जितनी संख्याएं होंगी 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन, वो सब 5 से क्या होंगी? बड़ी होंगी। ठीक हो गया? और वह सारी संख्याएं जो 5 के लेफ्ट में होती हैं, 5 के बाईं ओर होती हैं, वह सारी 5 से छोटी होती हैं। All those numbers which lies on the left hand side of 5 are less than 5। वह सब संख्याएं जो 5 से छोटी हैं, 5 के बाईं ओर पड़ती हैं। अब मैं प्रश्न करता हूं, मैंने कहा ये 6 जो है ना, ये 6 और 5 के बीच में बड़ा छोटा कौन है? 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है? आप देखिए, तो 6 जो है ना वो 5 के राइट में है। 6 क्या है? 5 के राइट में है, 5 के दाहिने है। तो 6 आपका बड़ा होगा 5 से। 6 इज ग्रेटर देन 5। 6 बड़ा है 5 से। 6 बड़ा कैसे होगा? देखो बड़े का चिन्ह है, इधर खुला है ना इसका, ये बड़ा है। 6 बड़ा है 5 से, ऐसे पढ़ेंगे। 6 बड़ा है 5 से। 6 इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि 6 जो है 5 के राइट पे है। 6 जो पढ़ रहा है वो 5 की दाहिना है, दाहिनी तरफ है। अब फिर देखिए 7 और 5 में कौन बड़ा है? ये 5 है, ये 7 है। देखो तो 7 5 के दाहिने है कि नहीं है? पढ़ रहा है ना? ये देख रहे हैं, ये 7 जो है 5 के दाहिने तरफ है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि 2 और 3 में क्या है? 2 और 3 में कौन बड़ा कौन छोटा? तो 2 और 3 देखो, 2 के तो राइट में है, 2 के तो दाईं ओर है, पर ये 2 जो है 3 की बाईं ओर है। देखो ना, 3 को देखो, 3 के बाईं तरफ 2 है, तो 2 छोटा है। ठीक है, तो 2 इज लेस देन 3। 2 छोटा है, देखो यहां मुंह बंद है, 2 छोटा है 3 से। ये देखो, ठीक है, क्योंकि ये 2 3 के बाईं ओर पड़ रहा है। 2 इज लेस देन 3। अब मैं 4 और 7 में देखूं, 4 और 7 में कौन छोटा कौन बड़ा है? तो 4 देखिए 7 का कहां पड़ रहा है? 4 यहां है, 7 यहां है, तो 7 के लेफ्ट में, बाएं में है ना। 7 के बाईं तरफ कौन है? 4 है, तो 4 इज लेस देन 7। तो कहने का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या की दाहिनी ओर जितनी संख्याएं हैं वो इस संख्या से सब बड़ी होंगी, और इसके बाईं ओर जितनी संख्याएं हैं वो सब इससे छोटी होंगी। जैसे 3 से छोटी 2, 3 से छोटा 1, 3 से छोटा 0, 3 से बड़ा 4, 3 से बड़ा 5, 3 से बड़ा 6, ऐसे। ठीक है, तो इस रूप में ग्रेटर और लेस के बारे में आपको जानकारी देनी। ठीक है, तो इस ढंग से काम चलाएंगे आगे। अभी तो शुरुआत हो रही है इसकी, तो बहुत कुछ इसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।